ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और 7th चैप्टर 7वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और इसका श्लोक संख्या 6। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थ उपशमम साक्षात माया के प्रभाव से ये जो जनित अनर्थ है, भौतिक चेतना को अनर्थ बोला जाता है, अनवांटेड विच इज नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि जीवात्मा ये सोचता है ये जो भौतिक चेतना है इसके द्वारा वो सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये अनर्थ बोला गया है और यही माया का प्रभाव है। इसको उपशमम यानी नष्ट करने के लिए पूरी तरीके से डायरेक्टली भक्ति योग भगवान अधोक्षज के साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है भक्ति योग वो प्रदान किया गया है शिला वेद व्यास जी के द्वारा। और उस उद्देश्य के लिए उन्होंने सातवत संहिता श्रीमद् भागवतम जिसको सातवत संहिताम बोला जाता है। सातवत संहिताम मतलब सातवत भक्तों को भी बोलते हैं, भक्तों को सातवत बोला जाता है। सातवत यानी भक्तों के लिए जो संहिता है यानी लिटरेचर है। सातवत संहिता या अमल संहिता भी बोल सकते, अमल पुराण, सातवत पुराण, सातवत संहिताम या अमल पुराण या शुद्ध पुराण, शुद्ध साहित्य बोल सकते हैं। सातवत का अर्थ होता है जिनका हृदय पूर्ण रूप से कलमश रहित होता है, 100% प्योर हार्टेड सोल। ऐसे ही भागवत में बताया गया है दूसरे श्लोक में, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, वास्तव वस्तु अत्र वेद्यम। यहाँ पे यानी किसमें, भागवत में वास्तव वस्तु वेद्यम, वेद्यम मतलब जानने योग्य है, ये जानने को मिलती है। वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु का अर्थ होता है भगवान कृष्ण। हाँ, जो भौतिक संसार, भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक जो लाभ प्रदान करने वाले कार्य हैं वो सब अवास्तव वस्तु। वास्तव मतलब फैक्चुअल तत्व, तत्व वस्तु, उसको वास्तव वस्तु बोलते हैं। वो भगवान कृष्ण है, परम ब्रह्म है। हाँ। और जो अवास्तव वस्तु होती है वो टेम्परेरी होती है, इल्यूजरी होती है, और जो है नष्ट हो जाती है। भौतिक भौतिक को बोलते हैं अवास्तव वस्तु बोलते हैं, तत्व नहीं। तो सात्वत संहिता किसको बोला जाता है? ऐसी संहिताएं, अ, ऐसा साहित्य जिसमें सत्य का ही मात्र चर्चा किया गया। सत्य कैसा? परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य, तत्व दर्शन जिसमें प्रस्तुत होता। और उन शास्त्रों को भक्ति शास्त्र भी बोला जाता है। उसमें से जो कैतव धर्म होते हैं, चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजियस सिस्टम, कैतव धर्मों को उखाड़ के फेंक दिया गया है। कैतव धर्म प्रोज्जित कैतव अत्रा, कैतव धर्म को उखाड़ के फेंक दिया गया है। कैतव धर्म किसको बोलते हैं? ये
मोक्षवांशा अपि उज्जिता। प्रोज्जिता शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता। पूरी तरीके से चीटिंग करने वाले धर्मों को निकाल के फेंक दिया गया है। जिसमें जो कर्मकांड है ये तो है ही है कैतव धर्म, लेकिन यहाँ तक कि मोक्षवांशा अपि प्रोज्जिता उज्जिता। मुक्ति मोक्ष का जो है धर्म अर्थ काम, ये तो निकाल के फेंक दिया गया है। और इसके बाद फाइनली जो मोक्ष है उसको भी निकाल के फेंक दिया। केवल कौन सा वस्तु प्रस्तुत किया गया है? प्रेम, पंचम पुरुषार्थ। प्रेमो पुमार्थ महान, उसको बोलते हैं भगवान कृष्ण का डायरेक्ट गुणगान। उसको भक्ति योग बोला जाता है। भक्ति योगम अधोक्षजे। तो जो विषय वस्तु है भक्ति योग का भगवान अधोक्षज के प्रति, उसका जो वर्णन है उसी को सात्वत संहिता बोला जाता है। और इसके अलावा जो चीजें हैं वो सबको कैतव धर्म बोला गया, कैतव शास्त्र बोला गया। हाँ, धोखा देने वाले शास्त्र। हाँ, इसीलिए जो शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं हरिनाम चिंतामणि में। जो चौथा नाम अपराध बताया गया, टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर्स और लिटरेचर्स इन परस्यूंस ऑफ द वैदिक वर्जन। उसमें वो बताते हैं कि ऐसे शास्त्रों को पढ़ना या ऐसे शास्त्रों की शिक्षाओं को पालन करना या ऐसे शास्त्रों को अ, सात्वत शास्त्र या भक्ति शास्त्र से श्रेष्ठ मानना जिसमें भक्ति की महिमा को दबा दिया गया है। वर्णन किया गया, हो सकता है कि वर्णन भी किया गया हो, लेकिन प्रोमिनेंस यानी महत्वता किसको दी गई है? कर्म और ज्ञान को महत्व जिसमें दिया गया है। उन शास्त्रों को सपोर्ट करना, पढ़ना, पालन करना, ये चौथा नाम अपराध है। नाम के प्रति, हाँ, हरिनाम के प्रति अपराध चौथा नाम अपराध है। चौथा नाम अपराध है टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर्स, शुचि शास्त्र उसका निंदा करना। यानी भक्ति ऐसे शास्त्रों का को महत्व ना देना जो कि भगवान की शुद्ध भक्ति को प्रमोट करते हैं, उनके बजाय ऐसे शास्त्रों को प्रमोट करना जो शुद्ध भक्ति को नहीं प्रमोट करते हैं। अगर वो कोई करता है तो भी चौथा नाम अपराधी बन जाता है और उसको कभी हरिनाम प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। यानी ऑथराइज शास्त्र हो सकता है। विनोद ठाकुर एग्जाम्पल भी दिए थे, जैमिनी ऋषि के द्वारा रचित, हाँ, जो योग वासिष्ठ है, वशिष्ठ मुनि के द्वारा रचित, और ऐसे 5-6 महान ऋषि हुए ना। तो सब अलग अलग कर्म मीमांसा किसी ने दिया था, किसी ने सांख्य दर्शन दिया है, किसी ने ये योग वशिष्ठ दिया है, और इम्पर्सनलिज्म फिलोसफी, ये सब। हाँ, हाँ, भक्ति का निंदा नहीं, भक्ति को प्रोमिनेंट नहीं बताया गया, कर्म या ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया। अब भक्ति अगर दी भी गई है तो इसलिए दी गई है ताकि कर्म और ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर सके। यानी भक्ति देवी को दासी बना दिया गया है कर्म और ज्ञान का, जो कि अनुचित है। हाँ, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि उत्तमा भक्ति या वास्तविक भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृता। ज्ञान कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्शन अगर कोई रखता है कि भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, पूजा करेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा या मुक्ति मिलेगी, दोनों ही। कर्म कर्म से आवृत भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति करके हमको पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इस संसार का मिल जाएगा, है ना। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे। इसको बोलते हैं कर्म आवृत भक्ति, जो कि अपराध है, चौथा नाम होता। और मोक्ष प्राप्त करना, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे, ये ज्ञान आवृत भक्ति हो गई। यानी दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसलिए भक्ति करना। अरे अभी मिक्स मत करो दो चीज। चतुर्विधा भजन्ते मां भगवान भी बोलते हैं। हम लोग अभी शुद्ध भक्ति का वर्णन का चर्चा कर रहे हैं तो मिक्स मत करिए, यही समस्या हो जाती है फिर। कुछ लोग जो है फिर बोलते हैं कि कर्मकांड का इतना निंदा क्यों करते हैं। अभी पॉइंट समझिए, वो अपनी जगह पे सही है, कर्म कांड ज्ञान कांड सब अपनी जगह पे सही है, हाँ, लेकिन शुद्ध भक्ति करने के लिए सही नहीं है, वो विष है, पॉइजन है। तो हम लोग वो अभी चर्चा कर रहे हैं। आप मिक्स करोगे कि गीता में भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते मान जना सुकृत अर्जुना, वो भी तो सुकृतिवान है ना प्रभु जी, जो दुख मिटाने के लिए भगवान के पास आता है, तो भौतिक लाभ के लिए आता है।
तो वो एक अलग चीज है। वो नए शुरुआत की अवस्था में इट्स ऑल राइट, भगवान बोलते हैं उदारा सर्वे ही, ये लोग भी उदार है, क्योंकि कम से कम आ तो रहे ना भगवान के पास। लेकिन वो कैसी भक्ति है? वो मटेरियलिस्टिक भक्ति है, उसको प्राकृत भक्त बोलते हैं उन लोग, नियोफाइट डिवोटी। तो वो अच्छा है शुरुआत के लिए, लेकिन हम अभी उत्तम भक्ति की बात कर रहे हैं, जो भागवत में जो वर्णन किया गया है। तो भागवत में जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उनके लिए उसको अभी छोड़ना पड़ेगा। ये भौतिक लाभ कुछ कष्ट मिटाने के लिए या मोक्ष वांछा के लिए हम आए होंगे भक्ति में शुरू में, लेकिन अब उसको नहीं रखना है, उसको साइड करना पड़ेगा। अगर शुद्ध भक्ति, वास्तविक भक्ति को चाहते हैं तो दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द हार्ट। हाँ, इसलिए एक और श्लोक में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद क्या बोलते हैं? भक्ति मुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय अवस्थिति। भक्ति मुक्ति स्पृहा, मुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय अवस्थिता पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा, ये जो है इच्छा, जावत मतलब जब तक, ऐसी जो भुक्ति मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाचिनी है, जब तक हृदय में अवस्थित रहेगी, विद्यमान रहेगी। हाँ, यानी इस भावना के साथ कोई भक्ति करता रहेगा, तावत भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तब तक भक्ति सुख वहां पे कैसे प्रकट हो सकता है? हाँ, इट्स जस्ट लाइक, जब तक कोई व्यक्ति, मान लीजिए समाज में लीडर है, पॉलिटिशियन है, या कुछ ऐसी पोजीशन में है जहां पे रह करके वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है उसको, लेकिन जब तक उस व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ की भावना रहेगी कि मुझे कुछ प्राप्त करना लाभ, तब तक वो जन समुदाय के कल्याण के लिए कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो करेगा भी तो वो बस दिखावा होगा, सो कॉल्ड होगा। वो करेगा भी, दिखावा करेगा, लेकिन लाभ ज्यादा खुद प्राप्त करेगा। भ्रष्ट उसको बोलते हैं, कमीशन ज्यादा प्राप्त करेगा, है ना। 100 करोड़ रुपए खर्चा दिखाएगा, लेकिन 1000 करोड़ रुपए अपने बैंक में रहेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। जब तक निस्वार्थ भाव नहीं रहेगा हृदय में, अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, जब तक कि लोगों के कल्याण के लिए मैं अपना प्राण भी देने को तैयार हूँ, तब तक वो 100% जो है वास्तविक हित कार्य कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब तक किसी के हृदय में इस संसार से भुक्ति भुक्ति की कामना है, भोग चाहता है, सुख चाहता है, सुख शांति घर आवे ये चाहता है, या जब तक इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति की कामना है, तब तक जो है कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है वो कैसे आ सकती है? उसका क्योंकि शुद्ध भक्ति का ये डोमेन अलग ही है पूरी तरीके से। हाँ, वो अर्थ ही अलग है। भक्ति का अर्थ क्या होता है, ये कृष्ण प्रेम जिसको बोलते हैं, अर्थ क्या होता है? जिसमें अपने लिए कुछ नहीं, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण को सुख देना है। तो अगर अपने सुख की इच्छा आ गई तो फिर उनको कैसे सुख दे पाएगा? ये तो लॉजिकल है, सिंपल सी बात है। अपने बारे में अगर कोई सोचेगा तो फिर नहीं कर पाएगा दूसरों के लिए। तो इसलिए पिशाची इसको बोला गया है। ये जब तक रहेगा तब तक भक्ति देवी प्रकट नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो शास्त्र है जिसकी रचना विद्वान विद्वान द सुप्रीमली लर्नेड श्रील वेद व्यास जी किए हैं, उसको सातवत संहिता बोला गया है, सातवत संहिता। और ये संहिता के माध्यम से व्यक्ति भक्ति योग कर सकता है। भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान के प्रति भक्ति योग कर सकता है, शुद्ध भक्ति योग। भक्ति योग जब बोला जाता है तो इसका मतलब शुद्ध भक्ति योग, है ना। जहाँ पे भी वर्णन अगर केवल इतना ही हो, भक्ति, वैष्णव, भक्ति योग, तो इसका वर्णन चल रहा है शुद्ध, प्योर। तो इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे अगर मैंने मंगाया कि जल ला के दो मुझे, तो कौन सा जल चाहिए? साफ। हाँ, पीने योग्य पानी चाहिए, बिस्लरी का बहुत पानी लेके दो। ये नहीं कि पास में समुद्र है, वहां से भर के लेके आ गए, नल का पानी नहीं चाहिए। पानी लाना एक गिलास, पीने का पानी चाहिए। अगर कपड़े धोने के लिए चाहिए तो बोल दूंगा कि हाँ कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, एक बकेट ला के दे। तो इसी प्रकार से शास्त्र में जहाँ पे भी ये टर्म आए हैं, भक्ति, भक्ति योग, वैष्णव, भजन, तो ये सब शुद्ध भजन, शुद्ध भक्ति योग, है ना, शुद्ध वैष्णव को के बारे में बताया जा। तो ये भक्ति योग जो शुद्ध है, सात्वत संहिता,
चक्रे सात्वत संहिता, इसके लिए सात्वत संहिता की रचना की गई है। चक्रे मतलब बनाया या कंपाइल किया, किसके लिए? भक्ति योग अधोक्षज करने के लिए। भक्ति योग अधोक्षज के प्रति भक्ति योग यानी शुद्ध भक्ति योग को करने के लिए सात्वत संहिता की जरूरत है, यानी भागवत संहिता की जरूरत है। क्योंकि यानी इससे पता चलता है कि कोई स्वतंत्र रूप से अपने मनमाने तरीके से भक्ति योग नहीं कर सकता अधोक्षज के प्रति। क्योंकि लोकस्य अजानतो, लोगों को पता ही नहीं कि कैसे शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति करते क्या होता है? लोग तो स्वाभाविक रूप से जनसाधारण लोग अपने सुख के बारे में ही सोचेंगे ना। हाँ, हमारा दुख कैसे मिटे, हमको सुख कैसे मिले, या इसी का एक्सटेंशन हमारे परिवार वालों का दुख कैसे मिटे, उनको सुख कैसे मिले। या और एक्सटेंड करेगा तो हमारे समाज वालों को दुख कैसे मिटे, उनको सुख कैसे मिले। या और एक्सटेंड करेगा तो देशवासियों को कैसे सुख मिले, दुख हटे। यहीं तक सीमित रह जाएगा। हाँ, तो इससे ये शुद्ध भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें भी भावना क्या है? अपने आप को ही संतुष्ट करने की भावना है। हाँ, इसलिए लोकस्य अजानतो बोला गया है कि लोगों को नहीं पता है, लोग नहीं जानते हैं। पहली बात तो ये नहीं पता है कि भगवान कौन है। दूसरी बात फिर, अगर भगवान पता चलने के बाद उनका भक्ति कैसे करना है, क्यों करना है, उद्देश्य है। इसके लिए विद्वान जो होते हैं वो मार्गदर्शन देते हैं। और वेद व्यास जी महामुनि हैं, वो सुप्रीमली लर्नेड है, महान विद्वान है। और इसलिए भगवत प्रेरणा से, श्री नारद मुनि की प्रेरणा से वो सातवत संहिता की रचना कर रहे हैं। सातवत संहिता या भागवत संहिता की रचना कर रहे हैं। तो इसलिए भागवत संहिता, भागवत मार्ग, इसको पालन किए बिना कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, और भागवत को कैसे पालन करना है, इसके लिए भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं, भागवत पौड़ी किया भागवत स्थान है। भागवत को अगर कोई पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको भागवत के स्थान में जाकर, यानी भागवत मतलब व्यक्ति भागवत, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ के सिद्धांतों को समझ चुका है, अपने जीवन में पालन कर रहा है, तो उसके आश्रय में जाकर के कोई भागवत ग्रंथ को समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसको पालन कर सकता है। अन्यथा ये संभव नहीं है। हाँ, तो भागवत ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत, ये दो प्रकार के भागवत बताए गए। ग्रंथ भागवत तो ये सातवत संहिता हुआ, जो जो शिला वेद व्यास जी लिखे। लेकिन व्यक्ति भागवत के आश्रय में रह करके ग्रंथ भागवत को कोई समझ पाता है, अन्यथा नहीं समझ पाता है। तो इसलिए ये रचना शिला वेद व्यास जी करते हैं। तो शिला व्यासदेव saw the all perfect personality of Godhead. This statement suggests that the complete unit of the personality of Godhead includes its parts and parcels also. पिछले दो श्लोक पहले हम लोग श्रवण किए कि वेद व्यास जी भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले, अपने आप को, अपने मन को भक्ति योग में पूर्ण रूप से स्थित करके जब समाधि में गए, सम्यक, सम्यक मतलब पूरी तरीके से समाधिस्थ हुए, और अमले, जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध था, पूर्ण हृदय, पूर्ण शुद्ध हृदय से, तब वो अपश्यत पुरुषम पूर्णम, भगवान परम पुरुष का दर्शन प्राप्त करते हैं। मायाम च तद अपाश्रयम, और माया को भी देखते हैं। तो इसलिए ऑल परफेक्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यानी पूर्ण पुरुष परम भगवान को समझना, देखना, या उनके प्रति भक्ति को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? केवल वो कृष्ण तक सीमित नहीं है। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कंप्लीट यूनिट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इंक्लूड्स हिज पार्ट्स एंड पार्सल्स आल्सो, यानी भगवान, भगवान के सहित उनके जितने भी पार्ट्स एंड पार्सल्स, अंश हैं, परिकर हैं, धाम है, माया है, सबको जानना होता है, यानी कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो शुद्ध भक्त बन गया वो फिर माया, जो है माया को जानता नहीं, या माया को देख करके आंख बंद करके भाग जाएगा। आंख बंद करना, कान बंद करना, मुंह बंद करना, ये प्रोसेस नहीं है। हाँ, हमारा प्रोसेस अलग है। माया को भी देख सकता है, वो अजानता है, माया का भी वर्णन कर सकता है, और माया से कैसे बचना है, और कृष्ण को कैसे सेवा करना है। दैट इज द परफेक्ट विजन। वेद व्यास जी जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, हाँ, पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में वो भगवान का दर्शन करते हैं और माया का भी दर्शन करते हैं।
और पूरे भागवत में अनेकों जगह माया का बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, माया के कार्यों का, कैसे बद्ध जीवात्मा माया में फंस जाता है ना, और मायाबद्ध हो जाता है। तो ये वेद व्यास जी क्यों वर्णन कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, और भगवान कृष्ण को वो दर्शन कर किए। कृष्ण को दर्शन किए मतलब कृष्ण को भी समझे और कृष्ण की छाया माया को भी समझे, यानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको भी जाने, उसका भी वर्णन किए हैं। और कृष्ण से विमुख जीवात्मा जो काम वासना में फंस जाता है, तो उसकी क्या दुर्गति होती है उसका भी वर्णन किया। तो वेद व्यास जी के द्वारा भागवत में जब काम वासनाओं के ऊपर जब वर्णन किया गया है, तो ये उनके अनर्थ को व्यक्त नहीं करता है, उनकी अज्ञानता को व्यक्त नहीं करता है, ये पूर्ण ज्ञान को व्यक्त करता है, कैसे वो पूर्ण रूप से साक्षात्कार प्राप्त किए। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो सोचते हैं। So he saw therefore his different energies, namely internal energy, the marginal energy and the external energy. वेद व्यास जी पूर्ण साक्षात्कार की अवस्था में, पूर्ण शुद्ध अवस्था में भगवान को भी देखे, और उनकी डिफरेंट एनर्जीज, विविध प्रकार की जो माया शक्ति उसको भी देखे। भगवान की अंतरंग शक्ति के कार्यकलाप जो आध्यात्मिक जगत को संचालित करते हैं, भक्ति के कार्यों को संचालित करते हैं, उसको भी देखे, उसको भी समझे, उसका भी वर्णन किए हैं। भगवान की मार्जिनल एनर्जी एनर्जी यानी जीव, हम सब जीव, जीवभूता महाबाहो या येदम धार्यते जगत, तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तो जीव का क्या नेचर है, स्वभाव है, क्या स्थिति है, उसको भी वेद व्यास जी समझे, जाने और वर्णन की। और साथ ही साथ में ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति है, हाँ, माया शक्ति, महामाया शक्ति, कैसे जीवात्माओं को काम क्रोध लोभ मद मत्सर में फंसा करके रखती है, इसका भी वर्णन की, इसको भी समझे। सो जस्ट लाइक भगवान, भगवान कृष्ण जैसे कि परम भगवान हैं और माया के कंट्रोलर हैं। तो माया यानी विविध प्रकार की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं भगवान अपना कार्य करने के लिए, लेकिन कभी उसमें फंसते नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जो कृष्ण का साक्षात्कार जिनको पूर्ण रूप से होता है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेते हैं, और वो सारे प्रकार की भगवान की शक्तियों को समझते हैं, उसके कार्यकलापों को जानते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं। हाँ, फंसता कौन है? जो नहीं जानता है वो फंसता है, वो व्यक्ति फंसता है। जो जानता है वो नहीं फंसता है, क्योंकि वो कृष्ण को जानता है पूर्ण रूप से। सो ही ऑल्सो सॉ हिज डिफरेंट प्लानरी पोर्शंस, और भगवान के विस्तार, स्वांश विस्तार को भी दर्शन किया, यानी अलग अलग अवतारों का भी दर्शन प्राप्त किया। इसलिए तो पूरे भागवत में अनेकों अवतारों की कथा भी कर रहे हैं, बता रहे हैं। एंड पार्ट्स ऑफ द प्लानरी पोर्शंस नेमली his different incarnations also, and he specifically observed the unwanted miseries of the conditioned souls who are bewildered by the external energy. और विशेष रूप से, स्पेसिफिकली ही ऑब्जर्व, विशेष रूप से उन्होंने क्या देखा कि इस महामाया के चक्कर में फंस के यया सम्मोहितो जीवा, जो बद्ध जीवात्मा है, भौतिक बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव में आकर के किस प्रकार से अनर्थ को सहन करना पड़ता है, दुख कष्ट भोगती, ये सब वेदव्यास जी क्या देखे। यहाँ पे लिखा हो देखे, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयाम। यानी वेदव्यास जी कृष्ण का दर्शन मतलब ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण का दर्शन, माया का भी दर्शन करना, माया कैसे प्रभावित करती है, लोगों को फंसा देती है, उसका भी दर्शन किए, वो देखे, है ना। And at last he saw the remedial measure for the conditioned souls, namely the process of devotional service. और आखिरी में फिर क्या देखें, ये भी देख पाए कि क्या तरीका है जिसके द्वारा जो बद्ध जीवात्मा माया के चंगुल में फंस जाते हैं, उससे निकल कैसे सकते हैं, है ना। तो ये जो लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, भक्ति योग अधोक्षजे, जिसके तरीके से जीवात्मा माया से मुक्त हो सकता है, इसको बस वर्णन अगर करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए वेदव्यास जी भगवान, भगवान के सारे अवतारों, उनके कार्यकलापों का वर्णन किए, ताकि भगवान की महिमा को जान सकें। क्योंकि जब तक कोई भगवत महिमा को नहीं जानेगा, भगवान की महिमा को नहीं जान पाएगा, हाँ, तो भगवान के प्रति आकर्षण कैसे आएगा? और जब तक भगवान के प्रति आकर्षण नहीं आएगा तो भक्ति योग कैसे कर पाएगा? हाँ, तो हालांकि भक्ति योग अधोक्षज है, जो शुद्ध भक्ति योग है अधोक्षज के प्रति, ये क्या है? यही उपाय है बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक संसार के कष्ट से निकालने के लिए। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ उपाय व्यक्ति कैसे कब कर पाएगा? जब तक वो जानेगा नहीं, भगवान अधोक्ष भगवान कृष्ण की महानता नहीं जानेगा, तो उनके प्रति भक्ति योग कैसे कर पाएगा, समर्पण कैसे कर पाएगा?
इसलिए सबसे पहले ये वर्णन करना भी तो जरूरी है ना कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं। इसलिए उन कृष्ण और उनके अनेकों विस्तार, अनेकों अवतारों की कथा को विस्तार से सुनाएं, ताकि इसके माध्यम से भगवान के दिव्य जो लीलाएं हैं, दिव्य जो कार्य हैं, उनको श्रवण करके भगवान की महानता जानेंगे, ऐश्वर्य भगवान का प्रकाशित होगा हृदय में, तो फिर भगवान के प्रति समर्पण करने का भाव आएगा, है ना। लेकिन तब तब जो है भक्ति योग कर सकेगा। लेकिन ये दो चीज भी बस सफिशिएंट नहीं है। हाँ, कोई मान लीजिए भगवान की महानता तो जान गया, हाँ ठीक है, भगवान को भी समर्पण कर रहे हैं, लेकिन साथ में माया को भी समर्पण करेगा। क्योंकि माया का क्या दुष्प्रभाव है, जब तक वो नहीं जानेगा तो तब तक वो छोड़ेगा कैसे। इसलिए माया के कार्यकलाप को भी वर्णन किए कि देखो माया में फंसने के कारण ये कष्ट होता है। हाँ, तो दोनों चीज, तीनों चीज जरूरी। क्या? भगवान की महिमा जानना, ताकि भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, तब वो भक्ति योग कर सके। और साथ ही साथ में माया के चंगुल में फंसने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या दुख झेलना पड़ता है, वो जानेगा तो माया को प्रणाम करेगा दूर से, नहीं नहीं भाई, माया देवी आप दूर ही रहिए। क्यों? कब कर पाएगा ये? जब माया का दर्शन किया होगा। दर्शन मतलब तत्व जानेगा। जानेगा कि माया के जो प्रलोभन होते हैं इस संसार में, वो हमको सुखी नहीं बना सकते हैं, वो दुखी देने वाले हैं। तो तत्व के साथ जानेगा कि माया के सारे प्रलोभन क्या हैं, ये सब केवल भ्रामक हैं, फंसाने वाले हैं। और उसके लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, इतिहास हिस्ट्री से निकाल निकाल कर, स्पेशली नाइन्थ कैंटो में कितने अनेकों उदाहरण हैं। हाँ, इतने महान महान राजा लोग बहुत तपस्या करने के बाद, यज्ञ करने के बाद भी जब इंद्रिय भोग में लगे, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हुए, और सब छोड़ करके फिर भगवान कृष्ण का आश्रय लिए, भगवान की महिमा को जान करके। तो इसलिए वेद व्यास जी ये हर चीज का वर्णन बड़े विस्तार से करते हैं। रेमेडियल मेजर जो है भक्ति योग, उसको भी देख पाए और उसका भी वर्णन इस भागवत ग्रंथ में करते हैं। So it is a great transcendental science and begins with the process of hearing and chanting the name, fame, glory, etc. of the Supreme Personality of Godhead. तो ये क्या है? ये कोई बस कहानी नहीं है। भागवत ग्रंथ ये ग्रेट ट्रांसेंडेंटल साइंस है। ये बहुत महान दिव्य विज्ञान है, जो कि चालू होता है। ये विज्ञान का प्रारंभ होता है भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन के द्वारा। इससे हृदय शुद्धिकरण होता है। जितना भगवान के बारे में श्रवण हम करते हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन का श्रवण करते हैं, उतनी मात्रा में व्यक्ति जो है इंस्पायर होता है भक्ति योग को लेने के लिए। सो रिवाइवल ऑफ द डोरमेंट affection or love of Godhead does not depend on the mechanical system of hearing and chanting, but it solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. हाँ, लेकिन भगवान के प्रति ये जो प्रेम है, अफेक्शन है, ये केवल मैकेनिकली श्रवण कीर्तन करने से नहीं विकसित होगा। कि अगर कोई ये मान लीजिए मान गया, समझ गया कि हाँ भगवान का नाम जप करना चाहिए, यही सब कुछ भक्ति योग ही करना चाहिए, बस तो भक्ति योग करने में लग गया। लेकिन जब तक भगवान के बारे में नहीं जानेगा, तब तक वो हृदय से भगवान के नाम का जप नहीं कर पाएगा। और जो है भगवान की कृपा जब तक नहीं मिलती है, तब तक ये उसको मदद नहीं कर सकता है भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने की। When the Lord is fully satisfied with the sincere efforts of the devotee, he may endow him with his loving transcendental service. But even with the prescribed forms of hearing and chanting, there is at once mitigation of the superfluous and unwanted miseries of material existence. Such mitigation of material affection does not wait for development of transcendental knowledge. Rather, knowledge is dependent on devotional service for the ultimate realization of the supreme truth. जब भगवान पूर्ण रूप से किसी भक्त के जो निष्ठा पूर्वक भक्ति के कार्य होते हैं उनसे संतुष्ट होते हैं, तो भगवान अपने प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा प्रदान कर देते हैं, अपने आप को उसके हृदय में प्रकट कर देते हैं। और वो जो भक्त होता है फिर शुद्ध रूप से शुद्ध नाम और शुद्ध सेवा में लग जाता है। हाँ, हालांकि जब तक कोई इस स्टेज में नहीं पहुंचता है, तो जो है नामापराध नामाभास की स्थिति में भी वो जो लगता है भक्ति योग में, तो उससे भी उसके जो अनर्थ हैं, अनवांटेड थिंग्स, अनर्थ हैं, जो दुख हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसी को क्लेश अग्नि बोला गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। पहला जो रिजल्ट किसी को मिलता है
जो प्रयास करता है शुद्ध भक्ति मार्ग में आने का, उसके क्लेश सारे नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है, दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति योग के करने से प्राप्त होता है। इस श्लोक में श्री व्यासदेव बद्ध, इस संसार में जो बंधे हुए फंसे हुए बद्ध जीवात्माएं हैं, जो दुख भोगते हैं, अनर्थ में फंसे रहते हैं, तो उनके सभी दुखों से पूर्ण रूप से मुक्ति का जो डायरेक्ट तरीका है, साक्षात अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज, वो है भक्ति योग का मार्ग। ये इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। अब इस श्लोक में तो ये बताया है कि ये सातवत संहिता यानी भागवत संहिता का उद्देश्य है लोगों को भक्ति योग के बारे में शिक्षित करना, ताकि लोग इस भक्ति योग की शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को समस्त अनर्थ यानी दुख से मुक्त कर सकें। और फिर ये भक्ति योग, इस भागवत को श्रवण करने से कैसे कैसे क्या क्या फल उत्पन्न होता है, क्या क्या स्टेजेस होके जाता है, इसका वर्णन कल से चालू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। माया और भक्ति साथ साथ में रहते हैं, लेकिन प्रभु मैक्सिमम टाइम तो हम तो उससे कैसे निकले हम प्रभु? हरे कृष्ण। हाँ, उससे निकलने के लिए ही तो माया के खतरों, क्या खतरे होते हैं उसको श्रवण करना जरूरी है, और साथ में भगवान के प्रति भक्ति विकसित करने, भगवान की महिमा को जानने की जरूरत है। ये जब पता चलेगा तो उससे निकल जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई अजनबी व्यक्ति आता है तो बहुत बहलाता फुसलाता है ना। तो बच्चे को दोनों ज्ञान जरूरी है। क्या? कि कोई भी अजनबी आए बेटा, उसके हाथ से कुछ नहीं खाने का, उसके साथ घर से बाहर नहीं जाने का, वो कुछ भी बोलता है नहीं सुनने का, है ना, ये भी जरूरी है। ये बेटे को एग्जाम्पल देके माँ समझाती है कि देखो, वो फलाना फलाना लड़का था, वो अजनबी आया था और उसको लेके चला गया ना, किडनैप कर लिया, तुमको भी लेके चला जाएगा। तो ऐसे कोई अजनबी आए तो उससे नहीं जुड़ने का, कितना भी वो आपको प्रलोभन दे, बोले आओ लॉलीपॉप खिलाता हूँ तुमको, है ना। तो ये भी जरूरी है। और साथ में उसको, बच्चे को ये भी जानना जरूरी है कि मेरे माँ बाप कितने मुझसे प्रेम करते हैं, कितना मेरा केयर करते हैं, वो कभी कभी डांट भी देते हैं तो मेरे हित के लिए करते हैं। तो ये दोनों चीज जब उसको पता होगा तो वो बचा रहेगा, है ना? उसी प्रकार से हम तो छोटे बच्चे हैं, बद्ध जीवात्मा है, तो हमको ये भी पता होना जरूरी है कि माया जो कि अजनबी है हमारे लिए, मतलब माया कितना भी प्रलोभन आके दे और हमको कितना भी आश्वासन दे कि आ जाओ मेरे पास, मैं आपको बहुत सुखी कर दूंगी, लेकिन नहीं, जानना चाहिए नहीं, किडनैप कर लेगी माया। भगवान गीता के थर्ड चैप्टर में बोलते हैं कि माया ये काम के रूप में, काम वासना के रूप में क्या करती है, ज्ञानम रियते, हरण कर लेते, अपहरण कर लेते, ज्ञान को अपहरण कर लेते, वास्तविक ज्ञान के हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं। तो जो माया के कार्यों में फंस जाते हैं, उनका ये ज्ञान को माया अपहरण करवा देती है और फिर फंस जाते हैं। इसलिए हमको भी जरूरत है कि हम ये भी जानें कि कृष्ण कैसे, कितने दयालु हैं। कृष्ण का आश्रय लेने से हम वास्तविक रूप में सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में ये भी जानें कि माया कैसी, माया की दया कैसी है। माया भी बाहर से दया दिखाती है, लेकिन वो फंसाने के लिए होती है, प्रलोभन होते हैं। तो बद्धावस्था में जो जीवात्मा होते हैं उनको जो है माया कलरफुल दिखती है, कृष्ण ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं, लेकिन ये है उल्टा। हाँ, माया फंसा देती है। तो इसलिए जब ये जाने का व्यक्ति तो फिर दूर रहेगा अपने आप ही, नहीं 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 नहीं, ये सब माया है। कभी भी जब, क्योंकि हृदय में इच्छा तो आ सकती है ना कि मुझे भी बहुत पैसा कमाना है, मुझे भी बहुत नाम कमाना है, बहुत सारा इंद्रिय सुख एकत्रित करना है, तो इमीडिएटली जान जाएगा नहीं 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 नहीं, ये डेंजर है, मुझे ये कृष्ण भक्ति के मार्ग से विचलित कर देगा। ये सब नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना बस करना है, बाकी समय कृष्ण की सेवा में लगाना है। ठीक। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस जो आपने अनुवाद पढ़ा है उसमें एक लाइन है, सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती। तो सुप्त ईश प्रेम मतलब शुद्ध प्रेम। हाँ, जो शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति, वो हर जीवात्मा के हृदय में ऑलरेडी विद्यमान है, पहले से ही है, लेकिन वो अभी
भौतिक आवरण के कारण ढका हुआ है। हाँ, तो इसलिए सुप्त, जो धीरे करिए ना, इसलिए सुप्त उसको बोला गया है कि ढका हुआ है। तो लेकिन यांत्रिक विधि के यानी मैकेनिकल सिस्टम, केवल कोई सोचेगा हरे कृष्ण जप करेंगे, लेकिन कोई भाव नहीं है, कोई तत्व का ज्ञान नहीं है, कोई समर्पण का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, तो उसके द्वारा ये जो सुप्त प्रेम है ये जागृत नहीं हो पाता है। इसलिए ये दोनों की जरूरत है। श्रवण कीर्तन हरिनाम जप ये तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में वैष्णव संघ में शुद्ध भक्तों के संग में आकर के भगवान की महिमा जानना जरूरी है। और उस उचित भाव के साथ भक्ति योग में सेवा के भाव के साथ लगने की आवश्यकता होती है। फिर ये सेवा के भाव से जब कोई लगता है तो भगवान उसके इस प्रकार के एफर्ट को देख करके भगवान संतुष्ट होते हैं और ये सुप्त जो प्रेम है उसको जागृत कर देते हैं। ठीक है। जी शुद्ध प्रेम ये ये हमको। सभी के अंदर है, क्योंकि हर जीवात्मा भगवान का अंश है ना। अब भगवान का अंश होने के कारण स्वाभाविक रूप से हर किसी के हृदय में, यानी जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है ऑलरेडी। लेकिन माया के संपर्क में आने के कारण, माया के द्वारा भ्रमित होने के कारण, है ना, अपने आप को देहात बुद्धि में फंसने के कारण वो अभी ढक चुका है। ये जो प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन श्रवण कीर्तन, ये उस ढके हुए जो ज्ञान है, शुद्ध प्रेम है, उसको अनावृत करना है, यानी निकालना है बाहर, अनकवर करना है श्रवण कीर्तन के माध्यम से। थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।